बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये एक सिविल मैटर है, इसको क्रिमिनलिटी की दृष्टि से क्यों देखा जाए। इस देश ने वो मंजर भी देखा जब ये कहा गया, इस देश ने वो मंजर भी देखा जब ये कहा गया कि अगर दहेज लिया जाता है, दिया जाता है, तो लेने वाले और देने वाले को परेशानी नहीं, ये एक सिविल मैटर है, इसमें कानून का क्या काम। फिर भी इस सदन ने डाउरी को क्रिमिनल दृष्टि से देखा और कानून स्थापित किया। इस देश ने, हमारी सभ्यता ने, हमारे समाज ने वो मंजर भी देखा जब सती की प्रथा चली, लेकिन समाज ने संविधान के संरक्षण में उसे भी गैर कानूनी ठहराया। आज अगर 1986 के उस कानून में ताकत होती तो शायरा बानो को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देने की नौबत ही नहीं आती। वो लोग जो कहते हैं कि मुस्लिम समाज में शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को, और मैं तो स्तब्ध हूं महोदय कि सलीम साहब को ये लगा कि अगर कुरान में से मीनाक्षी लेखी ने कुछ अंश सदन के सम्मुख सम्मान सहित प्रस्तुत किए तो वो मजाक की बात है। आपको तो फक्र होना चाहिए इस बात का कि सदन में, इस चर्चा में कुरान से पढ़कर भी उन शब्दों के आधार पर न्याय की बात की जा रही है। और अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्ट की दृष्टि से देखते हैं महोदय, तो ये हिमाकत मैं भी करूं सलीम भाई, वर्स 231 को अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है, when he divorced women and they fulfill the term of iddat, either take them back on equal terms or set them free on equal terms। हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना हो तो यूनिलैटरली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होता, और अगर कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो इक्वल शर्तों पर रद्द किए जाते हैं। आज वो लोग जो इस दृष्टि से इस चर्चा में भाग ले रहे हैं कि इसको क्रिमिनलिटी की नजर से क्यों देखा जाए, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का इतिहास देखा जाए तो दूसरे खलीफ के सामने पहली बार ऐसा केस आया जब पूछा गया एक व्यक्ति से कि आपने क्या इस प्रकार से तलाक दिया है, और जब व्यक्ति ने स्वीकारा तो उस वक्त दूसरे खलीफ के उस वक्त उनको 40 कोड़ों की सजा सुनाई गई। इसका मतलब इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का इतिहास भी ये बतलाता है कि तलाक-ए बिद्दत एक क्रिमिनल एक्ट है अगेंस्ट अ वुमन। वो लोग जो इस बात का प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, व्हाट हैपेंड टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेट देम रीड that a magistrate will ensure due process and reasonable process of law। वो लोग जो इस बात का संदेह करते हैं कि ये एक औरत के हाथ में हथियार हो जाएगा मर्द के खिलाफ, वो शायद उस मैजिस्ट्रेट के साथ नाइंसाफी करते हैं जिसके लिए संविधान सर्वोपरि है। हजरत साहब का नाम मेरे नाम मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। साहब कभी दम हो तो सुना दीजिएगा।